नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के यानी कि मुंबई हाई कोर्ट के एक फैसले से। फैसला तो नहीं कहेंगे, एक डांट पड़ी है महाराष्ट्र सरकार को आज। और वो डांट बच्चों को कैसे पता चली, आप सबको जो हमारी एडवोकेट हैं मैडम अनुभव श्रीवास्तव, चाइल्ड एक्टिविस्ट, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद बच्चे बहुत परेशान हो गए। हालांकि वो ट्वीट जो है मैंने भी पढ़ा और मुझे उसमें कोई खास चीज़ लगी नहीं, और इस बारे में मैंने डिस्कस भी किया एडवोकेट ममता शर्मा जी से। मेरी उनसे बात हुई काफ़ी देर तक। तो ये जो सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पर मैंने सब कुछ लिखा है अब तक क्या क्या हुआ। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है। और ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये सारा डेटा इसी का है, क्या क्या हुआ, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, क्या क्या डांट पड़ी है, क्या होने वाला है, सब कुछ बता रहा हूँ आपको। पूरी वीडियो देखिएगा, 10 मिनट से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मामला ये है कि जस्टिस एसएच काठवाला और एसपी तावड़े, दो जस्टिस हमारे माननीय, इनकी कोर्ट में एक कुलकर्णी साहब हैं, आपको पता ही होगा उनके बारे में, कुलकर्णी साहब हैं, और एक हमारे हैं टॉम जोसेफ। इन लोगों ने वो कर दिया, मतलब एक केस कर दिया एक तरह से। इन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र सरकार जनरल प्रमोशन देना चाह रही है 10th के बच्चों को, गलत है, ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय है, बिना एग्जाम लिए पास कैसे करोगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या खुजली उठी, उनको ये नहीं पता है कि भाई पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें कितना खतरा है एग्जाम लेने में। खैर उन्होंने किया, मामला कोर्ट में पहुंचा दोस्तों। अरे पढ़ने वालों, कोर्ट चलता है सबूत के हिसाब से। आपने डायलॉग बहुत सुना होगा फिल्मों में, इसकी सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं कि सबूत के हिसाब चलता है। कोर्ट के हिसाब से सीबीएसई ने कहा, सीबीएसई के जो कोर्ट था उन्होंने कहा भाई तुम्हारे, सीबीएसई को बुला लिया उन्होंने, आईसीएसई को बुला लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में सारे बोर्ड के स्कूल हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुंबई में आईसीएसई के स्कूल बहुत ज़्यादा हैं और सीबीएसई के भी हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के भी हैं। सीबीएसई, आईसीएसई आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में एसएससी कहते हैं 10th के एग्जाम को। और मैं आपको ये भी बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले, क्योंकि इस वीडियो को केवल महाराष्ट्र के बच्चे देख रहे होंगे, उनको तो पता होगा। महाराष्ट्र के बच्चों के बारे में आपको बता दूं, बोर्ड के बारे में, महाराष्ट्र में जब एसएससी का जो एग्जाम होता है बोर्ड का, केवल वही एग्जाम होता है पूरे साल में, और उनका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है पूरे साल। और मैं आपको ये बता दूं, महाराष्ट्र बोर्ड देश के सबसे आसान बोर्ड में से एक माना जाता है। अगर आपको ये जानना हो ये सारी बातें, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और जैसे हमारे सीबीएसई में आप जानते होंगे कि पूरे साल कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी टेस्ट, कभी यूनिट टेस्ट, कभी कुछ, कभी प्रोजेक्ट। इनके यहाँ कुछ नहीं होता, इनका एकमात्र एग्जाम केवल एसएससी होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो कोर्ट को इस बात पर ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई तुम पूरे साल कोई एग्जाम लेते नहीं हो। ये बात कोर्ट को नहीं पता थी, ये बात केस करने वालों ने कोर्ट को बताई, जिन्होंने विरोध किया एग्जाम कैंसिलेशन का, जो कि उन्होंने बहुत गलत किया है। तो कोर्ट ने कहा पूरे साल आप एग्जाम लेते नहीं हो, पेंडेमिक सिचुएशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना मेहनत करे बच्चों को पास कर दोगे। और ये तो उनके साथ अन्याय है, बच्चों के जो पहले एग्जाम देके पास हो चुके हैं। सीबीएसई से, केंद्र सरकार से पूछा, सीबीएसई मतलब सेंटर की बात कर रहा हूं इस टाइम में, सीबीएसई का नाम नहीं, सेंटर के वकील गए थे वहां। उन्होंने पूछा कि क्या आप, और देखिए उन्होंने मना नहीं किया कि जनरल प्रमोशन मत दो, कोर्ट ने अब तक ये मना नहीं किया कि जनरल प्रमोशन ना दो, ना ही कोर्ट का अब तक कोई फैसला आया दोस्तों। तो आप जो डर रहे हो वो डर आपका थोड़ा सा वाजिब है, लेकिन 90%, 95% डरने की कोई बात नहीं है। और ये वीडियो केवल अनुराग भाई तुम्हें बता रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है। वो बात अलग है, अब इस वीडियो को देखकर बहुत सारी नकली वीडियो बने और फिर वो नकली वीडियो बनाने वाले मेरे ही खिलाफ कुछ बोले, ये होता है, कलयुग चल रहा है। सीबीएसई से केंद्र सरकार से पूछा, क्या आप मार्किंग स्कीम में यूनिफॉर्मिटी ला सकते हो, ये पूछा। बात सुनिए, कोर्ट क्या चाहता है। असल में जो केस करने वाले लोग थे वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से सही हैं। उन्होंने कहा है कि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से पास कर रहा है। अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ में रिजल्ट कोई अच्छा नहीं रहता, छत्तीसगढ़ की लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, आदिवासी इलाका बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन इस साल जो छत्तीसगढ़ का जनरल सेमेस्टर रिजल्ट आया है उसमें भाई 90% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और 100% रिजल्ट आया, कोई फेल नहीं हुआ। जो बचे हुए बच्चे हैं 10% उनकी सेकंड डिवीजन, मतलब मार्क्स तो ज़्यादा नहीं दिए, एवरेज मार्क्स दिए, लेकिन सब पास हुए। और फर्स्ट डिवीजन बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट डिवीजन 60% पर आती है, जो कि पहले नहीं आती थी। इस पर ऑब्जेक्शन किया इन लोगों ने, कहा भाई बिना पढ़े आप बच्चों को इस तरह पास कर रहे हो, और अगर कर रहे हो चलो कर दो, तो फिर एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाओ पूरे देश में। ये नहीं कि किसी स्टेट में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसी में कम मिल रहे हैं। और ये बात थोड़ी थोड़ी सही भी मानता हूँ मैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लेकिन सेंटर ने जवाब दिया कि मिलोड हम ऐसा नहीं कर सकते, मजबूर हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप तो सेंटर ऑफ पावर हो कि सर स्टेट का मामला होता है एजुकेशन केंद्र के मामले में नहीं आता, सेंटर में नहीं आता। जो लोग हिंदी नहीं समझते ज़्यादा उनको बता दूं, सेंटर ने कहा, मोदी जी सरकार ने कहा, द एजुकेशन मैटर इज ऑफ स्टेट मैटर। ये हमारे अंडर में नहीं आता, हम इस पर उनको सलाह दे सकते हैं, स्टेट को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड जो होते हैं अलग अलग स्टेट के, वो
ऑटोनॉमस होते हैं, उनके पास अपनी पावर होती है। स्वयंभू, ऑटोनॉमस का मतलब स्वयंभू, जिसकी अपनी पावर हो। तो कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है आपकी, आप सही कह रहे हो। फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अरे सरकार चलाने वालों, अरे सरकार चलाने वालों, जब आपको कोई काम करना होता आप कर ही देते हो। आप राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकारें भंग कर देते हो, आप राज्यपाल के थ्रू बहुत कुछ कर लेते हो। तो आप ऐसा करो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट DMA, बहुत खतरनाक एक्ट है भाई, बता रहा हूं मैं आपको, इसको लगा दो और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज करते हुए एक सेम असेसमेंट पॉलिसी बना दो और बाध्य कर दो, कंपेल कर दो, कंस्ट्रेन कर दो सारे स्टेट्स को कि इसको फॉलो करेंगे और बच्चों को एक पॉलिसी के साथ पास किया जाएगा। सेंटर ने कहा ठीक है सर, सोचते हैं इसके बारे में। अभी तक यहां तक का मामला था, बस ये यहां तक मामला है। अभी ये सेंटर का CBSE का मतलब जो सबको अफेक्ट करेगा। अगर ये चीज होती है तो इसका मतलब एग्जाम जरूर कैंसिल होंगे, क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से एग्जाम कैंसिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता दोस्तों। ये मामला आपके फ्यूचर का है, ये मामला आपके मन का है। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो इस टाइम। मैं आपसे कुछ बात इधर उधर की नहीं करूंगा, फैक्ट की बात करूंगा, फैक्ट की बात जो मैंने स्टडी करी है। मैंने ममता शर्मा मैम से बात करी और मेरे भी जानने वाले कई एडवोकेट हैं जो एजुकेशन को देखते हैं, मैंने उनसे भी बात करी, मैंने कुछ प्रोफेसर से बात करी, मैंने बहुत सारे CBSE प्रिंसिपल से बात करी। मेरी सबसे, चूंकि मैं इतने सालों से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत जान पहचान हो गई है। और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, इट इज़ द कैपिटल एरिया ऑफ NCR, तो यहाँ पर सब लोगों से आराम से बात हो जाती है। और आजकल सब लोग घर पे भी हैं, सब कोई बिजी भी नहीं है। तो भाई ये है, यहाँ तक का मामला समझ में आ गया सबको। अब आगे चलते हैं। अब जवाब क्या क्या दे रहे हैं लोग। मतलब कोर्ट ने ये सारा बोल दिया कि एक तो आप एक जनरल पॉलिसी लाओ सारे स्टेट के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ला सकते सर, स्टेट का अपना मामला होता है। तो उसने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दो। माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, मुंबई ने, कि ठीक है सर। अब जवाब क्या दे रहे हैं? CBSE ने क्या कहा? CBSE ने कहा मिलोट, हम तो पहले से ही 3 साल के बेस पर इंटरनल असेसमेंट करके मार्क्स दे रहे हैं। इस साल भी हम 10th को इस तरह मार्क्स दे रहे हैं, हम एकदम मार्क्स नहीं देते। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि हम पिछले 3 साल का रिजल्ट बच्चे का देख रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल सही है, लीगल है, और आप इस बात को मानेंगे। तो कोर्ट ने कहा हाँ बात तो सही है, आप 3 साल का देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि CBSE ने यह भी कहा कि माननीय कोर्ट साहब, हम ये पहले भी करते आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इस बार तो पैंडेमिक है, पैंडेमिक तो पहली बार आया है। अरे पढ़ने वालों, कोर्ट में CBSE के यानी कि केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के वकील ने बहुत ही शानदार बहस करी और कोर्ट को अच्छी तरह संतुष्ट कर दिया। और मुझे ऐसा लगा उनकी बहस सुनने से कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है एग्जाम कैंसिल करना। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों, क्योंकि अगर वो ना चाहती तो ये ना बताती कि हम 3 साल के पिछला रिकॉर्ड देखकर मार्क्स देते हैं, ना ये बताती कि हम पहले भी से करते आए हैं। और ये पहले भी करते आए का मतलब जानते हो आप, ये 3 साल वाला मामला क्या है? ये मॉडरेशन पॉलिसी है। ये वही मॉडरेशन पॉलिसी है जिसके लिए मैं लड़ा था लास्ट ईयर। पुराने बच्चों को पता हो कमेंट करके बताना। और दोस्तों, वही मॉडरेशन पॉलिसी है जिसके लिए मेरी रोस्टिंग करी गई और मेरे बच्चों को भड़काया गया मेरे खिलाफ कि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगी। आज सेंटर ने खुद मान लिया कोर्ट में कि हम पिछले 3 साल के रिजल्ट के हिसाब से रिजल्ट को अपडेट करते हैं, यानी कि मार्क्स बढ़ाते हैं, यानी कि मॉडरेट करते हैं। और जो भी मेरी वीडियो देखने वाले होंगे, अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा हो या जानने वाले लोग हैं, CBSE में कोई जॉब करता हो, भाई कमेंट कर देना क्या मॉडरेशन पॉलिसी आप अप्लाई करते हो नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी बोर्ड में 90% से ऊपर रिजल्ट आ जाए? क्या देश के 100 में से 90% बच्चे रिजल्ट पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर मॉडरेशन पॉलिसी ना हो तो रिजल्ट मेरे ख्याल से आएगा 40 से 50% के बीच में। किसी भी टाइम में किसी भी बोर्ड में इतने ही % बच्चे पास हो सकते हैं बस, अगर मॉडरेशन पॉलिसी ना हो। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आप तो सही हो। अच्छा, फिर ICSE का वकील आया। ICSE बोर्ड के वकील ने कहा कि सर 9th और 10th के दोनों सालों के सारे जितने भी टेस्ट हुए, प्रोजेक्ट दिए, जो भी एग्जाम हुए, उनके बेस पर एक एवरेज इंटरनल असेसमेंट हम दे रहे हैं बच्चों को। इससे भी कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला कहां फंसा? महाराष्ट्र सरकार ने गड़बड़ कर दी SSC एग्जाम के लिए। असल में महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट बार बार बोल रहा था, जब वो प्ली दाखिल हुई उसकी, उनकी जो भी है, उन्होंने जनहित याचिका करी कुलकर्णी साहब ने, तो कोर्ट बार बार बोल रहा था। तो महाराष्ट्र सरकार तो पता नहीं कहां सोई हुई थी, वो कह रही थी हाँ देखेंगे, इट्स टू अर्ली, हम करेंगे, हम सोचेंगे। असल में महाराष्ट्र सरकार बहुत सारे केसेस में फंसी पड़ी है, उनके पुलिस वाले ऑफिसर फंसे पड़े हैं। वो कौन सा केस हुआ था अभी, उधर वो सुशांत भाई का केस चल रहा है, उधर अभी अंबानी साहब के घर में विस्फोट पदार्थ मिले थे, उसका केस चल रहा है, उनके मंत्री बर्खास्त हुए हैं, उनका बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। मतलब तो वो फंसे पड़े थे। उन्हें लगा है तो मजाक का मामला है, एजुकेशन ही तो है, छोड़ो बच्चों को क्या हो रहा है। कोर्ट उनको बार बार समझाता रहा, वो लापरवाही करते रहे, आज फंस गए। कोर्ट ने भाई साहब जबरदस्त डांट पिलाई। कोर्ट ने कहा कहां हो आप लोग, क्या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है? और कोर्ट ने यह भी कहा कि तुमने 8 तक तो सबको पास कर दिया, 10th में भी एग्जाम नहीं ले रहे हो। अरे महाराष्ट्र सरकार चलाने वालों, 8 तक तो एग्जाम लेते नहीं हो, 9th को भी पास कर दिया, 10th की भी एग्जाम नहीं लोगे। और कोर्ट ने यह भी कहा, अच्छा उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार ने कि हम ऐसा करेंगे कि जब बच्चा, अभी तुम पास कर देते हैं, जब बच्चा 11th में जाएगा वहां उसका एंट्रेंस हो जाएगा। तो
कोर्ट ने यहाँ पकड़ लिया उनको। कोर्ट ने कहा भाई जब तुम 11th में एंट्रेंस लेने के लिए तैयार हो तो तुम 10th के एग्जाम ही क्यों ना ले लो, पेंडेमिक है बाद में ले लेना, थोड़ा लेट ले लेना। यहाँ फंस गई, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की वजह से हम फंस गए सारे। लेकिन अभी मैं आपको आगे बात बताऊंगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। वीडियो को मैं छोटा करना चाह रहा था, 10 मिनट हो गए, मैं थोड़ा खुल के बात करता हूं दोस्तों। तो उन्होंने कहा ये 12th के साथ भी पक्षपात है। कोर्ट ने कहा आप 12th के साथ पक्षपात कर रहे हो, 8 तक के बच्चों को आप पूरा पास कर रहे हो, 9th को भी पास कर दिया, 10th को आप बिना एग्जाम के पास करना चाह रहे हो, तो कर क्या रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो कोई टेस्ट भी नहीं होता। दोस्तों ये बात सच है, महाराष्ट्र के बच्चे कमेंट करके बताना, मुझे पता नहीं है, मुझे पता चला है कि महाराष्ट्र में 10th का एक ही बोर्ड एग्जाम होता है फाइनली, और बीच में उनका कोई टेस्ट नहीं होता, UT1, PT1, TT1 कुछ नहीं होता वहाँ। जबकि हमारे यहाँ तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ स्कूलों में, इस टाइम में कई स्कूलों में पढ़ाता था लॉकडाउन से पहले तो मैं फुल टाइम था, और बाद में बहुत सारे स्कूलों में एज ए गेस्ट फैकल्टी जाने लगा। जब थोड़ा सा नाम हो जाता है आपका, तो मैं देखता था वहाँ तो टेस्ट ही होते रहते, हर मंडे टेस्ट, PT1, TT1, UT1। कमेंट करके बताना किस किस के बच्चे के स्कूल में इतने सारे टेस्ट होते हैं, किस किस बच्चे के स्कूल में पूरे साल टेस्ट होते रहते हैं, किस किस बच्चे के स्कूल में केवल लास्ट में ही टेस्ट होता है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो मुझे पता चला कोर्ट के थ्रू कि वहाँ पर बस एक ही लास्ट में एग्जाम होता है। तो भाई ये सारा मामला है। अब बात करते हैं आप लोगों की। सबसे ज़्यादा बंगाल बोर्ड के बच्चे परेशान कर्नाटक के। मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। आपको कितना % डरना चाहिए? आपको 10% डरना चाहिए। 10% डरने वाली बात है। कई बार क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में, ममता शर्मा मैम ने जो PIL करी है वो सुप्रीम कोर्ट में करी है। आज मेरी उनसे बहुत देर बात हुई, मैंने उनसे पूरी बात समझी, क्या मामला है, कैसे है, और मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं दोस्तों। वो अपने खर्चे पर, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, वो अपने खर्चे पर PIL कर रही हैं। इसमें सबसे मुश्किल काम होता है ड्राफ्टिंग। जब आप PIL करते हो तो ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, और ड्राफ्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो वकील भी होते हैं उनको 10-10 साल लग जाते हैं ड्राफ्टिंग सीखने में दोस्तों, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। मेरा तो ये फील्ड नहीं है, बल्कि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब मैं एक NGO बनाऊँगा, NGO जिसमें बच्चों की हेल्प करेंगे हम इस सारे मामलों में, चाहे उनकी किताबें दिलवाना हो, उनकी हेल्प करना हो, उनको एडमिशन दिलवाने में दिक्कत हो, या उनके केस लड़ना हो। प्लस मैं LLB भी करना सोच रहा हूँ कि भाई चलो अब फिजिक्स पढ़ ली इतनी सारी, अब थोड़ी LLB कर लेते हैं साइड बाय साइड, तो थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, जानकारी। तो इस बारे में आप बताना मैं LLB करूँ या नहीं। फिलहाल आपको 10% डरना है, क्योंकि महाराष्ट्र को इसलिए डांट पड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया कोर्ट को। कोर्ट को तो रिप्लाई चाहिए, कोर्ट नोटिस भेजेगा, आप पहुंच जाओ, यस सर, सॉरी सर मेरे से गलती हो गई सर, बस कोर्ट खुश हो जाता है। इसमें कोर्ट क्या है, माई बाप है, कोर्ट की बात सुनो आप। लेकिन आप कोर्ट की बात ही नहीं सुन रहे हो। महाराष्ट्र सरकार सोई रही, कोर्ट ने डांट पिला दी। दूसरी स्टेट के बच्चे डर रहे हैं कि आज तो कोर्ट ने बोल दिया एग्जाम लो। ऐसा नहीं बोला कोर्ट ने, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं इस केस में भाई, अभी तो एक केस चल रहा है। नेक्स्ट हियरिंग में अभी होंगी, और भी हियरिंग होगी, और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों के फेवर में ही फैसला लेता है। अब डिपेंड ये करेगा सेंटर क्या चाहता है, बेसिकली सरकार क्या चाहती है। सरकार के ऊपर प्रेशर है प्राइवेट स्कूल माफिया का, प्राइवेट कोचिंग माफिया का। अभी मैंने देखा कोटा में इतने सारे बच्चे बीमार हैं, बच्चों को किसने कोटा में बुलाया? पूरे देश के बच्चों को एक शहर में इकट्ठा करना क्या मतलब है? क्या वहीं सारे टीचर पढ़ा सकते हैं? जो टीचर कोटा में पढ़ा रहा है वो अलग अलग शहरों में तो पढ़ा सकते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, एक शहर में ही क्यों भाई? अगर कोई डिजास्टर आ जाए एक शहर में तो सारे बच्चे खत्म। एक कहावत भी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल टोकरी। तो सारे बच्चों को एक शहर में इकट्ठा करना ठीक नहीं है। हम कोटा के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप सेंटर खोल दो अपने अलग अलग जगह पर, एक शहर में इतने बच्चों को इकट्ठा मत करो, क्योंकि पेंडेमिक फैलेगा, डिजास्टर हो जाए तो बस गए सारे काम से। बच्चे तो जान होते हैं। चलो खैर वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल डरने वाली बात 10% है। अब बंगाल वाले जो बच्चे हैं, चाहे स्टेट वाले बच्चे, कर्नाटक के बच्चे हैं, जैसे आसाम के मिनिस्टर कह रहे हैं हम सोचेंगे अभी 25 मई तक डिसीजन लेंगे। कर्नाटक के मिनिस्टर कोई फैसला नहीं ले रहे, अभी 10th का एग्जाम कैंसिल नहीं किया। बंगाल के मिनिस्टर कह रहे हैं हम तो एग्जाम लेंगे, ओए दादा हम एग्जाम लेंगे। भाई क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? एग्जाम कैंसिल कर दो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मैं मेल कर चुका हूँ, लेटर लिख चुका हूँ। कल हम कोशिश करेंगे बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करने की। नई सरकार बनी है ममता बनर्जी जी की। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा डेटा इकट्ठा किया था, बहुत मेहनत लगी, 3-4 घंटे लग गए इसमें। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और कोविड से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। जिसको कोविड हुआ होगा उसको पता होगा, जो बच गए लकीली। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में बंबई सरकार भी कुछ ना कुछ तो महाराष्ट्र सरकार फैसला करेगी अपना। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों को छोड़ देगी। तो महाराष्ट्र सरकार से, उधर ठाकरे जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी तरह अच्छे वकील ले जाकर कोर्ट को बताएं, और जो ये हमारे खिलाफ हुई हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगी, चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत खराब है इस टाइम, ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के केस थोड़े कम हुए हैं सेंटर की पॉलिसी की वजह से। मोदी जी बहुत तरीके, और सारे जो मिनिस्टर हैं सारे स्टेट के बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कोविड के केस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन डेथ्स कम नहीं हुई हैं, मौतें उतनी हो रही हैं, दबा के लोग मर रहे हैं भाई।
शमशान घाट और कब्रिस्तान कहीं जगह नहीं है दोस्तों, सरकार को सब पता है। सरकार जो डेटा आपको बता रही है वो और सरकार का असली डेटा अलग अलग होता है। तो चिंता मत करिए, पूरी उम्मीद है एग्जाम कैंसिल होंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। तो इसीलिए चूंकि हमारे खिलाफ बहुत लोग हो गए हैं, हमारे खिलाफ कौन कौन है, हमारे खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, निसा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो वो कर रहे हैं, जनहित याचिका हो रही है कि एग्जाम कैंसिल मत करो, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल मत करो, और करीब करीब 10 से 20% बच्चे भी नहीं चाहते एग्जाम कैंसिल हो। वो बच्चे वो हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और अच्छी बात है क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। पर मैं सारे पढ़ने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस साल अपने बैक बेंचर भाइयों का साथ दे दो, बहनों का साथ दे दो। आप होशियार हो, पढ़ने वाले हो, मैं भी एक टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हमेशा टॉपर रहा मैं एक बैक बेंचर नहीं हूँ, टॉपर हूँ। मेरे जैसे मार्क्स वाले टीचर बहुत कम होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बताऊंगा किस दिन मेरे मार्क्स कितने कितने आए। टीचरों का प्यारा दिल का छल्ला बच्चा था मैं, हर जगह स्कूल कॉलेज कोई टीचर देख रहे हो तो नमन करता हूँ उनको। और जो टीचर ये मजाक उड़ाते हैं ये तो 3rd 2nd डिविजनर होंगे अगर इनकी मार्कशीट देख लोगे आप। लेकिन मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन हमारे बैक बेंचर को साथ दो। कल यही बैक बेंचर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर बनेंगे, बड़े बड़े धंधे होंगे, इनके होटल होंगे, कुछ कुछ बिजनेस चलाएंगे। हो सकता है कल आप इनके होटल में रुकने जाओ और ये आपको मिले और आप IAS PCS बन जाओ और ये एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, आपको कुछ काम पड़ जाए, इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ जाए। आज साथ दे दो इनका भाई, हैं ये सारे बैक बेंचर हैं, क्या पता कल इनकी कंपनी हो बड़ी बड़ी, कल इनकी टेलीकॉम कंपनी हो, ऑक्सीजन बनाने कंपनी हो, कोई और पेंडेमिक आ जाए जहां पर आपको ऑक्सीजन जरूरत पड़े, आप इनसे ले लो। तो आज इनका साथ दे दो। रही बात आपकी पढ़ाई की खराब जाने की, भाई वो तो आप एंट्रेंस में दिखा देना अपना जलवा कितना है, वो तो आपके काम आएगा, और आपकी नॉलेज तो कोई चुरा नहीं सकता है, नॉलेज को तो कोई चुरा नहीं सकता। इस साल साथ दे दो थोड़ा सा सारे बच्चे मिलकर। और जो यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं सपोर्ट में, अंदर अंदर ट्वीट कुछ और कर रहे हैं, फेक अकाउंट बनाकर, ऐसा मत करो। बच्चों को मत भड़काओ, प्यार से रहो, बिल्कुल प्यार से रहो। भगवान सब देखते हैं, जो आप करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा। तो दोस्तों अंत में भगवान का नाम लेते रहना, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, होत वही जो राम रची राखा। बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे भी पूरी उम्मीद है, अभी क्या मुझे तो है ही कि एग्जाम जरूर कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच।